स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यहाँ पर आपको पुराने पेपर बताए जा रहे हैं, उसके बाद में एक एक्सपेक्टेड पेपर बताऊंगा आपको जो 2023 में काम आने वाला है आपके। तो फिलहाल देख लीजिए आप 2020 का पेपर, इससे पहले की वीडियो मैंने बताया आपको, और 2021 का ये पेपर है वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी बीए पार्ट थर्ड ईयर का। देखिए कौन कौन से प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं, कैसे कैसे आए हुए हैं। प्रश्न पत्र का पैटर्न पहले समझ लीजिए। प्रश्न पत्र में कुल 10 प्रश्न हैं, 10 में से कोई भी 5 प्रश्न आपको करने हैं। पहले प्रश्न में आपको 2 पार्ट मिलेंगे, ए और बी। पहले प्रश्न में आपको जो है 10 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से 5 आपको मैप में भरने हैं, और 10 प्रश्न दूसरे पार्ट बी में मिलेंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 20 शब्दों में देने हैं। तो चलिए, और तीसरा जो पार्ट होगा उसमें 3 सेक्शन होंगे, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। उनमें 3-3 प्रश्न होंगे, कुल मिलाकर के 9 प्रश्न। उनमें से आप किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देंगे। कुल मिलाकर के आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुई है। पहला प्रश्न है, आपको दिए हुए संसार के मानचित्र में इनको किन्हीं 5 को दर्शाइए। पहला है कोलिमा नदी। देखिए कोलिमा नदी कहाँ है, ये रशिया में है और पूर्वी साइबेरियन सागर में जाकर के गिरती है, उत्तरी पूर्वी साइबेरियन सागर में जाकर। अभी हम इसको मैप में देख लेते हैं। इसके बाद अजोव सागर है, ये सागर आपको काला सागर के ऊपर मिलेगा, ठीक है। ये देखिए नंबर 1 लिखा हुआ है इसमें, ऊपर दाएं कोने में आप जाओगे नंबर 1 लिखा हुआ है। इस तरीके से ही आपको मैप में भर देना है। ये है आपका कोलिमा रिवर। दूसरा नंबर, 2 नंबर देखिए, यूरोप में आपको काला सागर के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर अजोव सागर की स्थिति है। तारिम बेसिन और नानचान पर्वतमाला, ये दोनों आपको चाइना में मिलेंगे, यानी कि मध्य एशिया में है। इसके बाद कालाहारी मरुस्थल को आप अच्छे से जानते हो, बुशमैन जनजाति आपने पढ़ी हुई है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में पाया जाएगा। 5 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा अफ्रीका में बीचों बीच में। फिर उसके बाद 6 नंबर पे देखिए आयर बेसिन दिखा हुआ है इसमें, आंतरिक आयर बेसिन। ये ऑस्ट्रेलिया की एक झील है, आयर झील, उसके आसपास वाला जो पूरा क्षेत्र है आयर बेसिन कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए आपको 6 नंबर दिखाई दे रहा होगा। 7 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वो है वेलिंगटन। वेलिंगटन इसमें थोड़ा सा कट गया है। वेलिंगटन आपको ऑस्ट्रेलिया के नीचे ही न्यूजीलैंड है, उस न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप है। पहले ऑकलैंड पूछा गया था, इस बार न्यूजीलैंड पूछा गया है। नेक्स्ट है ब्राज़ील के कॉफ़ी प्रदेश। ब्राज़ील के कॉफ़ी प्रदेश ब्राज़ील में मिलेंगे आपको। इसके बाद आपको हवाई द्वीप मिलेगा 10 नंबर पे देखिए, और ऊपर मिलेगा आपको पोर्टलैंड। ये ओरेगन राज्य अमेरिका का, उसकी एक राजधानी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मैप देख सकते हैं। कोई से भी 5 आपको भरने होते हैं, मैंने 10 के 10 आपको बता दिए हैं आपको। नेक्स्ट प्रश्न है द्वीपीय वृत्तखंड किसे कहते हैं। तो द्वीपीय आर्क जो होते हैं, जैसे एल्यूशियन द्वीप है, जापान द्वीप समूह है, फिलीपाइन द्वीप समूह है, और दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप समूह, इनको द्वीपीय वृत्तखंड कहते हैं। पर्वतीय वनस्पति पर्वत पर पाई जाती है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय क्या है, देखिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी, इसकी स्थापना 1937 के संधि के अनुसार की गई थी। समुदाय का प्रारंभिक उद्देश्य सदस्यों के मध्य एक साझा बाजार और सीमा शुल्क संघ शामिल करते हुए आर्थिक एकीकरण स्थापित करना था। इस तरीके से आपको इसमें लिख देना है, ये आपने पढ़ा होगा। इसके बाद है यूरोप की भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो भूमध्य सागरीय वनस्पति, ना कि भूमध्य रेखी, भूमध्य सागरीय वनस्पति भूमध्य सागर के आसपास वाले देशों में पाई जाती है। अब यहाँ पे यूरोप की बात की है तो यूरोप में आ जाएगा पुर्तगाल, स्पेन और दक्षिणी फ्रांस भी आ जाएगा, इसमें इटली आ जाएगी, रोमानिया, बुल्गारिया और ग्रीस वगैरह सभी देश आ जाएंगे। खट्टे और रसदार फलों की कृषि की जाती है, सर्दियों में बारिश होती है। सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अमेरिका की मक्का पेटी। अमेरिका, आपको पता होगा मक्का अमेरिका का मूल पौधा है, और वहाँ पर जो मक्का पेटी पाई जाती है अपलेशियन पर्वतमाला के आसपास वाले क्षेत्र में। तो ये सारे आपको बातें इसमें लिख देनी है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें दक्षिणी अमेरिका की प्रजातियां। अब आपको पता है दक्षिण अमेरिका में कौन से लोग रहते हैं। दक्षिण अमेरिका में मूलतः लोग रहते हैं काले, गोरे तो उत्तरी अमेरिका में रहते हैं। तो काले लोगों की प्रजातियां 3 ही है। सबसे पहले नेग्रिटो है, नीग्रो है और ऑस्ट्रेलाइड है, ठीक है। ये तीनों प्रजातियाँ आपको लिख देनी है वहाँ पर जो पाई जाती है। फेजेंडा किसे कहते हैं, फेजेंडा में भी आपको 2 लाइन लिखनी है। फेजेंडा ब्राज़ील में पाए जाने वाले कृषि के कहवा के बागानों को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है महान अवरोधी प्रवाल भित्ति। तो महान अवरोधी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है, ग्रेट बैरियर रीफ, ये पाई जाती है आपको
ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट है उसके उत्तर पूर्व में बहुत बड़ी प्रवाल भित्ति, दुनिया की सबसे बड़ी अवरोधी प्रवाल भित्ति है ये, ठीक है, बैरियर रीफ। नेक्स्ट प्रश्न है श्वेत ऑस्ट्रेलियन नीति क्या है? तो श्वेत ऑस्ट्रेलियन नीति, अच्छा प्रश्न है। यह श्वेत ऑस्ट्रेलियन नीति ऐतिहासिक नीति थी जिसका उद्देश्य था कि ऑस्ट्रेलिया में आने वाले गैर यूरोपीय जाति के लोगों को रोकना, ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जाने वाले जो चाइनीज़ लोग हैं और फिलिपाइन लोग हैं, भारतीय लोग हैं, इनको वहाँ जाने से रोकना इस नीति का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद है आपका ऑकलैंड प्रायद्वीप, ये न्यूजीलैंड में आपको मिल जाएगा, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है खंड, इसमें आपको 3 प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे, 3 में से आप किसी भी एक प्रश्न को, 2 प्रश्न को पिक कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको 4 प्रश्न करने हैं 9 में से। तो पहला प्रश्न है जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार एशिया के जलवायु प्रदेशों को बताइए। तो एशिया के जलवायु प्रदेश को आप बताने के लिए वीडियो में देख सकते हैं ऊपर, एशिया के जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार मैंने अच्छे से वर्गीकरण बताया है। कोपेन का वर्गीकरण आप पूरा डिटेल से समझ सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिणी एशिया के आर्थिक स्वरूप पर भौगोलिक लेख लिखिए। ये प्रश्न भी आपको मिल जाएगा PDF में, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के एंड में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रेट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था उद्योगों पर निर्भर है, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न भी आपको कहाँ मिल जाएगा? ये प्रश्न भी आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर उद्योग पर निर्भर है, क्यों है, कैसे है, वो बताना आपको। नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद सेक्शन B का, इसमें है संयुक्त राज्य अमेरिका को कृषि पेटियों में बांटिए और प्रत्येक पेटी का मानचित्र द्वारा वर्णन कीजिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि पेटियाँ कौन कौन सी? कपास पेटी है, मक्का पेटी है, गेहूँ पेटी है, इन सारे के बारे में आपको वर्णन करना है और मानचित्र के माध्यम से इनको समझाना है। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिणी अमेरिका की संरचना और उच्चावच पर विशेष बात, यानी कि कुल मिलाकर के आपको दक्षिण अमेरिका का भौतिक प्रदेशों के बारे में बात करनी है। यहाँ पे न्यू इंग्लैंड प्रदेश का विस्तृत विवेचन कीजिए। न्यू इंग्लैंड प्रदेश कहाँ है? औद्योगिक प्रदेश है संयुक्त राज्य अमेरिका का, इसके बारे में आपको डिटेल से बात करनी है। खंड से सेक्शन C, इनमें से भी आपको कोई भी प्रश्न करने हैं, यहाँ से भी कुल मिलाकर के आपको इन जितने भी प्रश्न हैं इनमें से केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सेक्शन से में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित कृषि के प्रकार और पशुपालन पर व्याख्या कीजिए। बहुत प्रश्न आते हैं ऑस्ट्रेलिया से, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूजीलैंड को भौतिक भागों में विभाजित करते हुए उनका विस्तृत वर्णन कीजिए। इस तरीके से ये आपको पेपर है 2021 का, इसके बाद 2022 का पेपर भी हम लेके आएंगे और 2023 का एक्सपेक्टेड प्रश्न पत्र भी आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो अगर आपको मैप संबंधी जानकारी चाहिए तो आप ऊपर आई बेल बटन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे जाकर के क्लिक कर सकते हैं, आपको मैप सारे मिल जाएंगे जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस है। इसके अलावा आप नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ज्योग्राफी विद रहमान सर। इसी यूट्यूब चैनल के आपको अबाउट में जाओगे, वहाँ टेलीग्राम का एक लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा।